ये हमारे गले में मुद्राओं का हार डालकर हमें सम्मानित करता है। भगवान इसको सर्वदा सद्बुद्धि दे, जो धर्म पर चलकर जो अपने जीवन को सार्थक बनाता रहे। मैं आपको बताने जा रहा हूं, कुंती बड़ी खुश कि हमारे 5 बेटों ने पापी का विनाश कर दिया और दुर्योधन की मां गंधारिणी पिता धृतराष्ट्र के कमरा में बैठे हैं, 100 के 100 मर गए हैं। मेरे प्यारे भक्तों, आज बैठी बैठी सिसक रही है। भाइयों, तब तक उसके कानों में पश्चात सुनाई मानो कोई कमरेज करता है। गंधारण की आवाज रुक गई। कौन है? मेरे कमरे की तरफ कौन आ रहा है? आवाज आई, भाभी मैं हूं तुम्हारा देवर विदुर। गंधारण बोली, आओ देवर। चाचा विदुर बैठ गए। गंधारण कहने लगी, देवर हमें एक बात बताओ। चाचा बोले, पूछो भाभी। हमारे 100 पुत्रों में से सब मर गए, कोई जिंदा भी है। मेरे भाइयों, आंखों में आंसू भर के चाचा विदुर कहने लगे हैं, भाभी 99 की लाशें लापता हो चुकी, तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन जिंदा है। उसकी कमर भीम ने तोड़ दी और वो अपने शरीर को बचा रहा है जानवरों से। मेरे भाइयों, गंधारण फिर रोने लगी। क्यों रो रही हो? चाचा विदुर बोले, भाभी अब रोने से कोई लाभ नहीं, अब तुम बेकार में रो रही हो। जब चिड़ियों ने खेती चुन लिया तो पछताने से कोई लाभ नहीं है। गंधारण बोली, देवर विदुर जब पहले दिन युद्ध का शुभारंभ हुआ, 5 पांडवों ने कुंती के पैर छुए और कहा, मां मुझे आशीर्वाद दो, मैं दुश्मनों से विजय पाके आऊंगा। कुंती बोली, विजयीवान भव तुम्हारी विजय हो। लेकिन जब दुर्योधन सर धज के आया, हमारे पैर छू के बोला कि मां मुझे आशीर्वाद दो, तो मैंने कहा, बेटा दुर्योधन बाहर के किसी दुश्मन से लड़ने जाता, मैं तुझे विजयीवान भव का आशीर्वाद देती। तू तो अपने भाइयों को मारने जा रहा है, मैं तुझे विजयीवान भव का आशीर्वाद नहीं दूंगी। मेरे भक्तों, गंधारण बोली, मेरा बेटा बिना आशीर्वाद के चला गया। तब तो मुकाबला था कुंती के पूतों से, अब मेरे बेटे का मुकाबला है यम के दूतों से। मरने से पहले अपने बेटा के माथे को चूम लूं, ये मेरे दिल में अरमा है। चाचा विदुर ने उंगलियां पकड़ी है लोगों, और वहां पहुंचे हैं जब दुर्योधन अपने बदन को बचाने में लगा है। आज दुर्योधन ने मां को देखा तो कहने लगा है, मां तुम आ गई। जवाब दिया, हां बेटा मैं आ गई। कितना समझाया था तुझे कि पांडवों को 5 ही गांव दे दे, तू नहीं माना।
भगवान कन्हैया सन्नी दूत बनकर के आए। उन्होंने कहा 5 गांव दे दे। तूने कहा अहामी जानामी धर्मा, अहामी जानामी अधर्मा। ए माधव, हम धर्म को भी जानते हैं, अधर्म को भी जानते हैं, लेकिन धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है, अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं। बिना युद्ध के सुई की नौकबत नहीं देंगे। गंधार ने बोली बेटा हमने कही भगवान की बात मान ले, तो तू हमसे बोला माँ जगवाल गमा राही को तू भगवान बता रही है। जो यादवन की लड़कियां में नाचत रो दही माखन मांग मांग खात रो दे नचकैया को भगवान बता रही है। जाके अंदर एक ही गुण है कि बंसी अच्छी बजा लेता है। गंधार ने बोली बेटा कन्हैया की बंसी नहीं, बंसी बन के तो मछली की तरह फांस लिया और सारे वंश का विनाश हो गया। दुर्योधन कहने लगा मां तुम सच कह रही हो, मेरा धर्म था मैं महाराजा युधिष्ठिर की पूजा करता, लेकिन मेरी संगत ने मेरा विनाश कर दिया। याद रखना लोगों, कभी गलत संगत मत करना। दारूबाज की संगत करोगे दारू पीने लगोगे, जुआरी की संगत करोगे जुआ खेलने लगोगे। धर्म को भूल गया, जाकर आतिशबाजी के मसाले का महल बनवाया। 5 पांडवों कुंती से लिटा दिया, अंगारा फिटवा दिया। वो तो विदुर की कृपा थी जो गुप्त सुरंग बनवा दिया था। न पांडवों की हड्डियां नहीं मिलती। आज तू धर्म की बात कर रहा है और कहने लगे उसे छूना तो बहुत दूर, उसकी छाया से बचना चाहिए जब वो मानसिक धर्म से होती है। द्रौपदी मानसिक धर्म से थी और तूने कहा जा औरत को नंगा करके मेरी जान पर बिठा। तब ये सुना नारी की सारी
धर्म को भूल गो तो कपट को जुआ रचाओ और छलके फांसे भेंट पंड बन बन में भटकाओ। नार द्रौपदी को दुशासन भरी सभा में लाओ। उस समय द्रौपदी को दुशासन लाया, मासिक धर्म से थी, कपड़ों से मलिन थी, नहा करके कपड़े नहीं बदल पाए, सर नहीं धो पाया। और तूने क्या कहा, जब औरत को नंगा करके मेरी जांग पर बैठा। और जब पहला झटका मारा साड़ी में, तो द्रौपदी ने तेरी तरफ कितनी तरसीली आंखों से देखा था, याद है तुझे? गंधारण कहने लगी। और द्रौपदी ने उस समय क्या कहा था, वो शब्द याद है। कह दे, मध्यमो नंगी करे सभा में, जेठ उल्हाने हो जाएंगे, चांडाल चौकड़ी में पड़ के सब लोग पिराने हो जाएंगे। चौकड़ी में पड़ के सब लोग पिराने हो जाएंगे, चांडाल चौकड़ी में पड़ के सब लोग पिराने हो जाएंगे। रो रही थी, मध्यमो नंगी करे सभा में, जेठ उल्हाने हो जाएंगे, चंडाल चौकड़ी के समय सब लोग पिराने हो जाएंगे। कह रही जेठ है तुम मेरी, छोटे भाई की बहू लड़की के समान होती हो, तुम मेरे जेठ हो। और बोली, एक अपराधी भारी सभा में मुझे तंगी देखेगा, और बाबा भीषम सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। बाबा भीषम सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा, बाबा भीषम सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। ये द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, ये धर्म कलंकी देखेगा, अरे हो जाए सत्यानाथ पति बैठे अर्धंगी देखेगा, हो जाए सत्यानाथ पति बैठे अर्धंगी देखेगा, हो जाए सत्यानाथ पति बैठे अर्धंगी देखेगा। धड़ा बापना भर जाएगा, सब होश ठिकाने हो जाएंगे, चांडाल चौकड़ी के सामने सब लोग पिराने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के आगे सब लोग पिराने हो जाएंगे, चांडाल चौकड़ी के समय सब लोग पिराने हो जाएंगे। ये जवाब, एक अबला की भरी सभा में कौन ये तंगी देखेगा? ये बाबा भीषम सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। ये ससुर है और महात्मा है, ब्रह्मचारी है, और ये द्रोणाचार्य ब्राह्मण ये धर्म को इस तरह कलंकित कर रहा है। कैसा ब्राह्मण? अरे सत्यानाश हो जाएगा, मेरे पति बात वचन में हार गए मुझे, और पाप का घड़ा भरेगा तो होश ठिकाने पे आ जाएंगे। ये जवाब थे, ये उत्तर थे मेरे भाइयों। और क्या बोली? चारों तरफ देख रहे, कोई नहीं बोल रहा है, सारी सभा चुप बैठी, ऐसा इंसाफ नहीं देखा, और आज तक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा, आज तक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा,
को नहीं करता बाप सारी सभा चुप बैठी। ऐसा इंसाफ नहीं देखा। वो आज तक बेटी को नंगी करता बाप नहीं देखा। आज तक बेटी को नहीं करता बाप नहीं देखा। आज तक बेटी को नहीं करता बाप नहीं देखा। भीमसेन से गदाधारी अब तक चुपचाप नहीं देखा। और से देव जिन्होंने अपने आप नहीं देखा। अपने आप नहीं देखा। घड़ा बाप का फूटेगा तब होश ठिकाने हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के समय सब लोग वीराने हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के समय सब लोग वीराने हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के समय सब लोग वीराने हो जाएंगे। कहने लगी गंधार बेटा वो शब्द तुम याद करो। जब द्रौपदी ने कहा सारी सभा चुप बैठी, ऐसा इंसाफ नहीं देखा। और आज तक बेटी को नंगी करता बाप। जब भीम जिनकी गदा से रसा तक भी फट करके ऊपर आ जाए, शांत बैठे। नकुल सहदेव तो बेचारे हैं क्या। जब ये कहा सारी सभा चुप बैठी तो कर्ण बोला, है द्रौपदी कौन सी तू सती सावित्री है। अरे तू तो रंडी और बदमाश है, पाप को रहती है। ये जवाब कर्ण के थे। तो द्रौपदी ने क्या कहा उसी समय। ये अंग देश के राजा है। से महारथीन की जबान पे कोई पाबंदी नहीं। अरे अंडे का तो एक दुर्योधन अंडा है, सभी लोग अंडे हो गए। आखिर मुझे मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि सबकी नीयत गंदी और सबकी नीयत गंदी नहीं होती तो कान क्या बोल रहे हैं। अभी कोई नहीं बोला कि ये कर्म तुम गलत कह रहे हो। द्रौपदी बोली मोर रंडी और बदमाश बन रहे, बाकी सभी खड़े बैठे और नीति और गुणवान यहाँ पर नीति नार करे बैठे और गुणवान यहाँ पर नीति नार करे बैठे और गुणवान यहाँ पर नीति नार करे बैठे। कोई तक सुने नहीं मेरा
पारस बाकी सभी खड़े बैठे। नीत और गुणवान यहाँ पर हाथ पे हाथ अरे बैठे, कोई दर्द सुने नहीं, मेरा सब नीचे नार करें बैठे। अरे दुर्योधन वो राण समाज मेरे पांचों पति मरे बैठे। कहने लगी है गंधारण बेटा, एक तो पाप होता है, एक जघन्य पाप। पाप कौन है और जघन्य पाप क्या है जानते हो? किसी के यहां डकैती पड़ गई तो पाप हो गया, और जघन्य पाप डकैती पड़ गई वो तो पड़ गई, लेकिन बहन बेटियों की इज्जत भी लुट गई, वो जघन्य पाप। इसलिए बेटा धर्मराज भूमंडल का राजा बन गया, तू सुरत का राजा बन, अब जा क्यों है? प्राणांत हो जाता है। वो पापी पृथ्वी का भार दुनिया से चला जाता है। इधर दादा भीष्म बाणों की सैया पर है, सत्संग चल रहा है। चाचा विदुर, कुंती, गंधारण, धृतराष्ट्र, विदुर की पत्नी, पांचों पांडवा, द्रौपदी, वेदव्यास कन्हैया सत्संग करते। सत्संग चलते चलते फाल्गुन का महीना आ गया। भगवान की तरफ देख करके दादा भीष्म कहने लगे कन्हैया, जीवन की अंतिम श्वास नैया किनारे से आ चुकी है। जो मैं लंगर खींच रहा हूं केवल तुम्हारे बलबूते पर खींच रहा हूं। हे माधव, यहां तो पांडवों का पक्ष बजाते रहे, अब ये मरकर के बूढ़ा तुम्हारे दरवाजे पे आ रहा हूं, निठुर न बन जाइए। भगवान की आंखें छलक आई और यज्ञ भूषण द्वारकाधीश कहने लगे, हे करमवीर भारत के भूषण प्राप्त न दिखाओ, जाओ शांति से पयान करो, मैं यहां भी तुम्हारे साथ और वहां भी तुम्हारे साथ। हमारी भक्ति में अर्जुन की ठेकेदारी नहीं है। उसी समय ओम शांति कहकर दादा ने अपने शरीर को छोड़ दिया। दादा भीष्म ने शरीर छोड़ा। कितनी उम्र थी दादा की जब उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा? तो दादा की उम्र थी 285 वर्ष 6 महीना 11 दिन की। तब दादा ने अपने शरीर को छोड़ा। जितनी लाश में जितना वजन था, उतनी धूप, उतना ही घी, उतनी ही चंदन की लकड़ी और दादा के शरीर का हवन कर दिया पांडवा। समझो लोगों, हम देखते हैं कोई मर जाता है, 2 किलो सामग्री ले ली, 2 किलो घी ले लिया और डाल दिया। नहीं, लाश में जितना वजन है उतना ही घी, उतनी धूप, चंदन की लकड़ी तो नहीं, आम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, ढाक की लकड़ी, शरीर का हवन कर देना चाहिए। लेकिन हमें दुख है, 500 की दारू पी जाओगे, 20 रुपए के गुटखा गटक जाओगे, 10 रुपए की बीड़ी पी जाओगे, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। इसकी आवाज थोड़ी बढ़ाओ। और हरीश की मम्मी जाकर कोई बैठी हो अपने घर पहुंचना, कोई मेहमान आए। हरीश की मम्मी अपने घर पहुंचे, कोई रिश्तेदार आए। मेरे भाइयों, भागवत सुनने आए हो, आज ही से दारू छोड़ दो, बीड़ी गुटखा छोड़ दो और ये पैसा अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा करके धरना शुरू कर दो। जब तक मरोगे इतना हो जाएगा, औलाद को घर से नहीं लगाना पड़ेगा, तुम्हारे शरीर का हवन हो जाएगा। हमारे 10,795 रुपए इन लोगों ने हमारी किताब देखी है, 10,795 रुपए हमारे हो चुके हैं। और 2-4 साल जिंदा रहेंगे तब तक इतना हो जाएगा कि जब हमारी लाश जलेगी
तो कोई ये नहीं कहेगा लाज जल रही है, हवन हो रहा है, सुगंधी आ रही है। इसलिए लोगों आज ही से दारू बंद कर दो, दारू वाला पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दो, बीड़ी बंद कर दो, गुटखा बंद कर दो, ये अंतिम संस्कार के लिए पैसा रखना शुरू। अच्छा हाथ उठाओ, कौन कौन नहीं मरेगा? ऐसा कोई है तो नहीं मरेगा? अरे जिधर देखो उधर ही मौत के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके, करोड़ों तैयार बैठे हैं। जब मरना है तो फिर अंतिम संस्कार के लिए आज ही से इंतजाम शुरू कर दो। जाइए गुजरात में, महाराष्ट्र में, जब कोई गरीब मरता है, गरीब, तो मेरे प्यारे भक्तों वो गली में चादरा बिछा देते हैं। गुजरात में, महाराष्ट्र में कोई गरीब मरता है, चादरा बिछा देते हैं। कोई 100 डालता, 200 डालता, 500 डालता, इतना पैसा हो जाता, गरीब के शरीर का भी हवन हो जाता है। और तुम्हारे यहां भी जब कोई गरीब मरे, चादरा बिछा दो गली में, इतना हो जाएगा कि गरीब का भी हवन हो जाएगा। भाइयों, भागवत सुनने आए हो, दादा के शरीर का हवन कर दिया पंडवाओं ने, रोते धोते घर आ गए। रात के 12 बजे चाचा विदुर, कुंती, गंधारण, धृतराष्ट्र, विदुर की पत्नी घर छोड़ के निकल गए। व्यासा आश्रम में जाकर उन्होंने योग विधान के द्वारा अपने शरीर को छोड़ दिया। जब धर्मराज को पता लगा चाचा विदुर, कुंती, गंधारण, धृतराष्ट्र, विदुर की पत्नी दुनिया से चले गए, रोने लगे हैं धर्मराज। अपने चारों भैया बुलाए, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, कहने लगे भैया ये जीवन क्या मृत तृष्णा, इसमें विश्राम नहीं मिलता। और ये बिल्कुल सच है लोगों कि जो औरत में, औलाद में, दौलत में, परिवार में चैन ढूंढ रहा है, वो इतना बड़ा नादान है कि ऊंट खो जाए तो घड़ा में हाथ डाल के ढूंढे। या औरत में, या औलाद में, या दौलत में, या परिवार में चैन नहीं है। कहां है चैन? सुखी मीन जिमनी वगाधा, आवाज कम कर। सुखी मीन जिमनी वगाधा, उत्ते में हरि शरणन एक बाधा। मछली गहरे में पानी में पहुंचती है, पूरा चैन मिलता है। ऐसे ही जब ये जीव प्राणों के प्राण परमात्मा के चरणों में अपने को समर्पित कर देता है, पूरा आनंद मिलता है। मेरे भाइयों, कहने लगे धर्मराज भैया, हम तुम रोते रोते पैदा हुए, रोते रोते सारी जिंदगी चली गई, रोने वाले साथ छोड़ गए। अगर प्रायश्चित करना है तो चलो हिमालय में गल जाए। आज 5 पंडवा अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को दिल्ली का राजा बनाते हैं। 5 पंडवा द्रौपदी को लेकर के हिमालय में गलने को चले हैं। धर्मराज के साथ एक कुत्ता भी है, कुत्ता जो धर्म का प्रतीक, कुत्ता आगे है, उसके पीछे धर्मराज, धर्मराज के पीछे अर्जुन, अर्जुन के पीछे भीम, नकुल, सहदेव, और सबके पीछे द्रौपदी। जब हिमालय पर पहुंचे तो द्रौपदी पहले गलन लगी, जो घुटनों तक गली सोई गिर गई। द्रौपदी का भीम से बड़ा प्यार था, एकदम से बोली पिया भीम मैं गल रही हूं। भीम ने जो देखा कहा भैया धर्मराज पांचाली गिर गई। धर्मराज ने पीछे नहीं देखा, आगे मोकियों का भीम, तो समय मोह बढ़ाने का नहीं है, गलने को तो आई नहीं। भीम कहने लगे भ्राता धर्मराज हमें जब बताओ द्रौपदी पहले क्यों गली, द्रौपदी पहले क्यों गली? धर्मराज कहने लगे अनुज भीम बताऊं जब क्यों गली? इस औरत को अपने यौवन पे बड़ा घमंड था, इस औरत को अपने यौवन पे बड़ा घमंड था। जब जब श्रृंगार करने खड़ी होती थी तो मन ही मन में कहती थी हमारे समान सुंदर कोई औरत नहीं है। जब तासू गली और जो महाभारत या राणा ने करवाए दो जब तासू गली,
जब महाभारत जो करवाया इसी ने, द्रौपदी गल गई, नकुल सहदेव गल गए, भीम अर्जुन गल गए, धर्मराज को अंगूठा गलो। क्यों? थोड़ा झूठ बोल गए थे। कुरुक्षेत्र में, महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा, और द्रोणाचार्य को श्राप था कि जब तुम अपने बेटा की मौत की खबर सुनोगे सो तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। तो एकदम से कहा अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य कहने लगे हम तुम्हारी बात तो नहीं मानेंगे कन्हैया, तुम तो भक्तों के लिए झूठ भी बोल जाओगे। अगर धर्मराज कह दे कि अश्वत्थामा मारा गया तो मैं समझ लूंगा मेरा बेटा मर गया। एकदम कन्हैया भाग के पहुंचे, बोले धर्मराज कह दो अश्वत्थामा मारा गया। तो अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा। धर्मराज बोले अश्वत्थामा मारा गया, नरवो कुंजरो नहीं कह पाए तो शंख बज गए। यानी कन्हैया के कहने से थोड़ा झूठ बोले जीवन में अंगूठा गलिया। और मुकेश भैया हम तुम सुबह संजा लुके तो झूठ बोलते भाई। एक बार धर्मराज झूठ बोले अंगूठा गलिया, और हम तुम सुबह से शाम तक कितो झूठ बोलते। बताओ मरे हो कि जिंदा? आधार को अगर पूछी जाए तो लोगों हम तुम मुर्दा हो, जिंदा नहीं हो। आप लोग चौंक पड़े होंगे, आधार खाते पीते सोते जगते चलते फिरते बोलते चालते मुर्दा। हाँ, अभी तुम्हें जिंदा मुर्दा की पहचान नहीं, मैं बताऊं। जिंदा वो माने जाते जो प्रभु से प्रीति लगाते हैं, जगत काल में फंसने वाले सब मुर्दा कहलाते। जिंदा वो माने जाते जो प्रभु से प्रीति लगाते हैं, जगत जाल में फंसने वाले सब मुर्दा कहलाते। जिंदा वो माने जाते जो प्रभु से प्रीति लगाते। एक बात को समझ लो, जगत जाल में फंसने वाले सब मुर्दा कहलाते। धर्मवीर जिंदा है, मुर्दा सब पापी शैतान रे। आधार तुम्हें आज बतलाएंगे सबको लगा कर ध्यान रे। देव तुम्हें बतलाए रहे तुम सुनो लगा कर ध्यान रे। देव तुम्हें बतलाए रहे तुम सुनो लगा कर ध्यान रे। इतनी सुंदर बात है। जिंदा वो माने जाते जो प्रभु से प्रीति लगाते हैं। सुबह जगते हैं, आंखें बंद करके कहते हैं मेरे दाता, मेरे प्राणों के प्राण परमात्मा, हमसे दिन में कोई ऐसा काम न हो जाए कि मेरा नाम कहीं बदनाम न हो जाए। और शाम को कहते हैं मेरे प्रभु, हे मेरे दाता, हे मेरे प्राणों के प्राण, आज दिन में हमसे कुछ गलतियां हुई हो तो अपना नादान पुत्र समझ के क्षमा करना। जो इस तरह प्रभु की इबादत करते हैं वो जिंदा है मुकेश भाई साहब। और धन के नशा में, पद के नशा में, जवानी के नशा में न मौत की याद न भगवान की याद, वो ही मुर्दा है। ध्यान रखना। और बताऊंगा, सभी स्वार्थी मरे हुए जिनका परोपकारी है, मरे हुए सारे व्यापारी जिंदा सब ब्रह्मचारी है। कैसी सुंदर बात है। सभी स्वार्थी मरे हुए जिंदा परोपकारी है,
गुरुदेव तुम्हें बतलाए रहे तुम सुनो लगा कर ध्यान रे, गुरुदेव तुम्हें बतलाए रहे तुम सुनो लगा कर ध्यान रे। सभी स्वार्थी मरे हुए हैं, जिंदा परोपकारी हैं, जो हमेशा अपना उल्लू शूदा करने की बात करते हैं, दूसरों का भला बुरा नहीं देखते, वो मुर्दा है। और अपनों काम से हम भले बिगड़ जाए, जो दूसरों के काम में हाथ बताते वो जिंदा है। तो कितने भैया यहां ऐसे बैठे हो जो अपनी लड़की की शादी से पहले कहो गरीब बाप की बेटी की शादी में धन देते हो? कितने भाई ऐसे बैठे हो जो अपनी बेटी की शादी से पहले गरीब बाप की बेटी की शादी में धन देते हो? कितने भाई ऐसे बैठे हो जो अपना महल बनाने से पहले, अपनी कोठी बनाने से पहले कहो गरीब के छप्पर पे पूछ डालते हो? सभी स्वार्थी मरे हुए हैं, जिंदा पर उपकारी हैं, और मरे हुए सारे व्यभिचारी जिंदा सब ब्रह्मचारी हैं। लोगों, अपनी औरत काली कलूटी कुरूप सऊदार बेसऊर कैसी भी है भाई, अपने हृदय की देवी है, घर की लक्ष्मी, और जो पराई बहन बेटी को अपनी बहन बेटी की नजर से देखते हैं वो जिंदा ब्रह्मचारी है। अपनी नारी ब्रह्मचारी, अपनी औरत कैसी भी है, काली कलूटी कुरूप सऊदार बेशऊर, जो अपनी पत्नी को ही अपनी पत्नी मानकर पराई बहन बेटी को अपनी बहन बेटी मानते हैं, वो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी है वो एक नारी ब्रह्मचारी, और जिनकी आंख में सुअर को बाल है, जिनकी आंख में सुअर को बाल है कि घर में मुंह की नंगी बैठी घरवाली और रसगुल्ला खाए रही बाहर वाली, समझ लेना बोई मुर्दा है, बोई मुर्दा है। धर्मराज का अंगूठा गला, उसी समय स्वर्ग से विमान आया, हिमालय पर उतर पड़ा। देवराज इंद्र विमान में से निकले और बोले धर्मराज विमान में विराजिए, स्वर्ग में लड़कियां अप्सराएं हाथ में मालाएं लिए हुए आपके सम्मान को खड़ी। उसी समय धर्मराज कुत्ता को गोद में लेते हैं, बैठ जाते हैं, विमान में विमान धीरे धीरे अंतरिक्ष की तरफ बढ़ने लगा है। बोलो आनंद कंद भगवान की। इस तरह से मेरे प्यारे भक्तों पंडवाओं का निर्वाण हुआ। तो अब एक भगवान का कीर्तन बड़े प्रेम से बोलो। आगे की कथा बहुत अच्छी आ रही है। सभी लोग बड़े प्रेम से बोलेंगे। गोपाल तुम्हारी जय हो, गोपाल
मालूम पड़ता निष्प्राण हो गए हो। भगवान के कीर्तन को बहुत जोश के साथ बोलो। तुम दीनानाथ कहावत हो, दीनानाथ कहावत हो, मोटाए को तरसावत हो, काए को तरसावत हो, जीवन में रो निर्भय हो मेरे नाथ आपकी जय हो, आपकी जय हो, मेरे श्याम आपकी जय हो, आपकी जय हो। अपनी मस्ती में रहते, अपनी मस्ती में रहते, अपनी मस्ती में रहते, अपनी मस्ती में रहते, हम राधे राधे कहते, हम राधे राधे कहते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं, हम राधे राधे कहते हैं। राधे राधे कहते हैं। जब लहर कृपा की आएगी, जब लहर कृपा की आएगी, तब राधा पार लगाएगी, तब राधे पार लगाएगी, जीवन में रो निर्भय हो, जीवन में निर्भय हो, मेरे नाथ तुम्हारी जय हो, मेरे नाथ तुम्हारी जय हो। बोलो आनंद कंद भगवान की। मेरे प्यारे भक्तों, इस तरह से पंडुबाव का निर्माण हुआ। दिल्ली के राजा परीक्षित, एक दिन का जिक्र है, महाराज परीक्षित सफेद घोड़ा पर सवार होकर जंगल में शिकार को चले। जो नौजवान भैया खड़े हुए नजर आ रहे हैं, बहुत जगह पड़ी है, था स्थान पे बैठ लो। भगवान की कथा जो है ना, खड़े होकर नहीं सुनी जाती, और जो भगवान की कथा खड़े होकर सुनते हैं, दूसरे जन्म में भगवान उनसे वृक्ष बना देते हैं, फिर वो खड़े ही रहते हैं। इसलिए प्रभु की कथा बैठ के सुनो। मेरे भाइयों, राजा परीक्षित सफेद घोड़ा पर सवार होकर जंगल में शिकार को चले हैं। शानंद वो जंगल की विशद बिहारी को देखता हुआ जा रहा है। राजा की अखियां क्यारी क्यारी का आलिंगन कर रही, जरा भी कहीं पत्ता खटकता है, महाराज का घोड़ा ऐसे चौंकता है मानो शिकार आ गया। शिकार तो नहीं मिला, दूसरा शिकार मिल गया। फिरता था सानंद वो वन में दिल्ली राय, आई डकराती हुई एक सामने गाय। डकरा रही है, घबरा रही है, चल रही है, अटक रही है, जीभ बाहर निकली है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। और गाय के पीछे एक बैल जिसकी कमर तन के नीचे एक झुकी कछु कछु लंगड़ाए रहो, जीभ बाहर निकली है, बार बार मलमूत्र छोड़ रहा है। मेरे प्यारे भक्तों, पहले तो ये गाय रमाती रही, फिर नवयौवना की आवाज में रोने लगी, मानो कोई नौजवान लड़की रो रही। और क्या कह रही है रोते हुए? कौन है जो मेरी लाज बचाने आए? कौन है जो मेरी लाज बचाने आए? लोगों, कौन है जो मेरी लाज बचाने आए? धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने
में सदस्य बन गया। खींची तलवार, कहने लगा और एक कमी तूने समझ लिया है कि अर्जुन का जमाना बीत गया। जो बैल के पीछे काला कलूटा चांडाल हाथ में मूसल लिए हुए गाय और बैल को मार रहा, उसे ललकारा परीक्षित ने। तूने समझ लिया अर्जुन का जमाना बीत गया। अर्जुन जब दुनिया में नहीं रहा, अर्जुन के वंश का पौधा मौजूद है। जो तूने गाय पे आंख उठाई है, इस आंख को फोड़ दूंगा। जो तूने गाय पे हाथ उठाया है, इस हाथ को तोड़ दूंगा। सच्चा हिंदू, सच्चा वैष्णव अपनी आंखों से गाय की हत्या नहीं देख सकता। या तो हत्यारे को मार देगा या हत्यारे के हाथों से मर जाएगा। अंदाजा लगाइए लोगों, एक गाय पर हमारे देश का राजा परीक्षित जान देने को तैयार हो गया। एक गाय और आज हजारों गाय बूचड़ खाने में कट रही हैं। किसी नेता, किसी राजा की आवाज खुल रही है। एक गाय पर परीक्षित कह रहा है कि जो आंख उठाई जा आंख को फोड़ दूंगा, जो हाथ उठा हाथ को तोड़ दूंगा। और आज हजारों गायें कट रही हैं, लेकिन कोई नेता आवाज नहीं दे रहा। अगर आवाज देगा तो वोट बैंक कम हो जाएगा। बोलिए हिंदुओं, क्या होगा जब भागवत सुनकर तुम्हारा धर्म खतरे में है और तुम आधार की भागवत सुन रहे हो? एक राजा परीक्षित गाय पर जान देने को तैयार है। अरे तरह तरह की फैल गई तेरे अंदर बीमारी, और कैसे बच पाएगी अब तहसील का रहे जिला मैन थे। अगर 2-3 महीने हुए करहल के पास गाय काट गई, दिन में खेल में हत्यारे सड़क पे घूमे, हिंदू गए जेल सुनने से।
जब कोई आवाज नहीं उठाता, एक भोले बाबा है, बड़ी भीड़ लगती है, करोड़ों की भीड़, पार्वती संग है, टूंडरा के पास में उनका फंक्शन था। मैंने कहा आज भोले जी से मुझे बात करनी है भैया। सीधा गया, कुछ लोगों ने हमें रोका, मैंने कहा मत रोकिए, मुझे मिल जाए इनसे। सामने पहुंचा, मैंने कहा आप भोले हैं, पाकिस्तान के लोग मेरे देश के नौजवानों को मार के सर काट ले जाते हैं, आप भोले वाले हैं, भोले बाबा हैं, हमने सुना है तुम्हारे हाजिरी देते उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। मैं हाजिरी देने आया हूं, जब पाकिस्तान को यहां से तीसरी आंख खोलो, जला के राख कर दो। तुम भोले बाबा हो, तुम्हारी नादियां और गैया कट रही हैं, तुम अपनी पूजा करवाने में लगे हो। तुम्हारे नादियां कट रहे हैं, गैया कट रही, बूचड़ खानों में आग क्यों नहीं लगाता है? तो याद रखना लोगों, इस देश का सत्यानाश कर दिया। क्या होगा? शब्दों पर गौर करिए मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, क्योंकि तुम्हारी जरूरत है मेरी भारत माता को। अंधकार की आंधी आई, बेशुमार विनाश हुआ, वेद सत्यता धर्म कर्म का बिल्कुल मुक्त प्रकाश हुआ। नाम की बीमारी से भाग सभी का फूट गया, हिलमिल के जो रहते थे वो प्रेम परस्पर टूट गया, बिखर गया परिवार। बाप से बेटा ही जब रूठ गया, तुम यहाँ हो नहीं, तुम यहाँ हो नहीं, हमें ना और जिंदगी में इससे भी ज्यादा मेरे भाइयों, बिखर गया परिवार, बाप से बेटा ही जब रूठ गया, वेद पंथ सुखदाई था वो लोगों से छूट गया। पाखंडी गुरुओं के द्वारा भारी सत्यानाश हुआ। ये पाखंडी गुरुओं ने देश को खोखला कर दिया। आसाराम रामपाल जैसों ने तो देश में उल्टी माला फेर दी। ये बताता हूं आपको मैं, और सुनो। पशुओं जैसे भी
पशुओं जैसे भी अब होते इस मानव पे काम नहीं। ऐसी कोई जगह नहीं जहां होते कत्लेआम नहीं, भ्रष्टाचारी नहीं, जहां पर ऐसा कोई काम नहीं। इसीलिए देश के अंदर लोगों को आराम नहीं। बुरी आग लगी है, विस्फोट होने वाला है। लोगों, देश खतरे से गुजर रहा है। जब देश को खोखला कर दिया, रमेश यार हर जगह देखी, सबसे आगे खड़े मिले और सभा मंच और संस्थाओं में इनके झंडे गड़े मिले। सभा मंच सबसे आगे खड़े मिले, सभा मंच और संस्थाओं में के झंडे खड़े मिले, नीच लफंगे लुच्चों के हार गले में पड़े मिले और छोटे छोटे की नहीं कह रहे सबसे ज्यादा बड़े मिले। भोली जनता को देखो, गुंडों पर विश्वास हो। लोगों, जब भागवत घर घर में हो रही है, गांव गांव में हो रही है, लेकिन ये बताओ सुधार कितना हो रहा है? सुधार कितना हो रहा है? बैठो परीक्षक महाराज। भक्षा बच लगे खाने, शिक्षा सब बेकार हुई और अधर्म बढ़ता जाए, धर्म की दिन दिन मिट्टी खार हुई। अधर्म बढ़ता जाए, धर्म की दिन दिन मिट्टी खार हुई। अधर्म बढ़ता जाए, धर्म की दिन दिन मिट्टी खार हुई। भक्ति करके भक्तों के सीना में गोली पार हुई और फिर भी देखो भारत में भगवान की भरमार हुई। फिर भी देखो भारत में भगवानों की भरमार हुई। फिर भी देखो भारत में भगवानों की भरमार हुई। सही बात आधारण कहते मेरा भी उपहास हुआ। वेद सत्य का धर्म कर्म का बिल्कुल लुप्त प्रकाश हुआ। ये वेद सत्य धर्म कर्म का बिल्कुल लुप्त प्रकाश हुआ। वेद सत्य धर्म कर्म का बिल्कुल लुप्त प्रकाश हुआ। भक्ष भक्ष लगे खाने, शिक्षा सब बेकार हुई। अधर्म बढ़ता जाए, धर्म की दिन दिन मिट्टी खार हुई। भक्ति करते भक्तों के सीना में गोली पार हुई। गुलशन कुमार जैसों को मंदिर में ही मार डाला। और फिर भी देखो जो भारत में भगवान की भरमार भाई, फिर देखो कितने भगवान हैं जो देश के अंदर। भगवान कितने हैं जो देश के अंदर। भगवान पे भगवान, बाढ़ आ गई भगवान। मेरे भाइयों, एक देश का राजा परीक्षित कह रहा है, रे गाय को मारने वाले, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। घोड़ा पर से उतर पड़ा, गाय और बैल के मुंह का फंसू कर पहुंचा और कहा घबराओ नहीं कपले, ये तुम्हें क्यों मार रहा है? गाय तो नहीं बोली, बैल कहने लगा महाराज, आपकी छाया में गाय ब्राह्मण महात्मा निर्भय रहते, लेकिन अपनी मुसीबत मैं आपको अवश्य बताऊंगा। परीक्षक बोले बताओ। जवाब दिया महाराज,
का व्यापार बन जाएगा। परीक्षित कहने लगे, तुम पशु होकर मनुष्य की भाषा में बात कर रहे हो, तुम कौन हो? बैल कहने लगा, महाराज जो सामने विथा को सोच करके दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। और महाराज मैं बैल नहीं हूं, मैं भूतल पर धर्म कहता हूं। अपनी निर्बलता के कारण मैं भी विश्व को छोड़ के जा रहा हूं। सतयुग में हमारे 20 चरण थे, मैं तीनों लोकों में व्यापक था। त्रेता में 16 चरण रह गए। द्वापर में 12 चरणों से गुजर चला, थोड़ा धर्म दिखाई दे रहा था। और जो ये सामने खड़ा काला कलूटा हाथ में मूसल लिए, ये कलयुग है। इसने आते आते भाला तान दिए, पृथ्वी को नीचे दबा दिया, हमारे पैरों को तोड़ डाला। महाराज और लूला लंगड़ा देश की सहायता क्या करेगा? भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं। ये काला कलूटा जो है कलयुग है, हमें जीतकर सारे विश्व अपना अधिकार रोपेगा। और महाराज जब कलयुग आएगा तब बड़े बड़े बुरे कर्म होंगे। परीक्षित कहने लगे, कौन कौन से बुरे कर्म होंगे? तो कहने लगे, सुनो, आगे वो समय आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा। लोग पराई बहन बेटी को अच्छी नजर से नहीं देखे। कलयुग में लोग पराई बहन बेटू को अच्छी नजर से नहीं देखेंगे। परीक्षित कहने लगे, सब मुसीबत जब कलयुग के कारण आई, हम कलयुग को ही नहीं रखेंगे। और जो खिसियाए के तलवार चलाई, कलयुग ने सर झुका दिया, महाराज बहुत अच्छा, हमें ही मार दो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कलयुग बोला जैसे 3 वो ब्रह्मा ने रचे तो हमें ब्रह्म ही ने बनाओ। अगर आपने मेरा वध कर दिया तो ब्रह्मा की आन टूट जाएगी। कलयुग बोला, महाराज दाने के अंदर गुण होता है, जिसमें अवगुण ही अवगुण होते उसमें कोई न कोई गुण जरूर होता है। परीक्षित कहने लगे, तेरे अंदर तो कोई गुण है नहीं, तू तो शरीरम व्याधि मंदिरम। कलयुग कहने लगा, महाराज हमारे गुण सुनो तो हम आपको बता दें। बताओ क्या गुण है तुम्हारे अंदर?